अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारिस और गार्डनिंग में जामियानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वीट स्ट्रॉ क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का तमाम मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो नाजरीन, इससे कहा जाता है वीट स्ट्रॉ। ये क्या चीज़ है अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बनती है जो हम गंदम खाते हैं, गंदम का जो आटा बनता है जिस पे गंदम की फसल लगाई जाती है। गंदम की जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद उसमें से गंदम के सीड हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन ये कचरा ये बच जाता है, ये वेस्ट बच जाता है और इनको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीज निकाल लिए जाते हैं और जो सूखी सूखी सी टहनियाँ बचती है वो हमें मिल जाती है। क्योंकि जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद सारे जो पौधे होते हैं जो कि गंदम के होते हैं वो सूख जाते हैं, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाती है। इसको हम कहते हैं वीट स्ट्रॉ। इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया जाता है। इनको हम अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि राइस हस्क कहलाती है। वो इससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो हमें नॉर्मली कहीं से मिलना मुश्किल होता है। वो हमें राइस मिल से ही मिलेगी और कहीं से वो मिलना मुश्किल है। लेकिन ये जो है ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको नर्सरी से मिलेगी नहीं, ये आपको मिल जाएगी किसी भी जहाँ पर भैंस गाय का चारा मिलता है वहाँ से ये आपको मिल जाएगी और लो कॉस्ट में मिलेगी, इतनी महंगी भी नहीं है। आपको वहाँ से ये मिल जाएगी, नर्सरी से इसका पूछेगा भी मत, ये नर्सरी से आपको नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़वाइद के हवाले से। इसके जो पहला फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा मल्चिंग। इससे हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग किस तरह से की जाती है? जैसे कि ये मेरा पौधा है, अभी हमें यहाँ पर करनी है मल्चिंग। मल्चिंग उस चीज़ को कहा जाता है कि हमारे पौधे के अंदर मिट्टी डली हुई है, सब कुछ है, ठीक है। इसके ऊपर हम किसी कोकोपीट या तो पत्तों की या तो फिर राइस हस्क की या वीट स्ट्रॉ की ऐसी कुछ चीज़ों की लेयर कर देते हैं और उसी में एक शामिल आता है वीट स्ट्रॉ। इसकी भी हम इसके ऊपर लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर साइडों पे पूरी हम लेयर बना देंगे, मिट्टी पूरी तरह से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक या 2 इंच तक मिट्टी पूरी तरह से ढक जाए। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जब इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर इसकी लेयर कर देंगे तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो मिट्टी हमारी कड़क हो जाती है वो मिट्टी हमारी कड़क नहीं होगी, मिट्टी हमारी हार्ड नहीं होगी। पहला फ़ायदा तो हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर यहाँ पर वीड्स उग जाती हैं, जो अजीब से जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं, तो वो कम से कम उगेगी। एक और फ़ायदा अभी आता है इसके बाद कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से जा पाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती है उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम इसकी लेयर कर देंगे ऊपर, इसकी जैसे हमने लेयर कर दी, इसकी हमने लेयर कर दी तकरीबन 1 से 1.5 इंच या आधा इंच भी चल जाती है। इसकी हम जब लेयर कर देंगे तो इसके ऊपर ये कवर हो जाएगा, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन सही तरह से जा पाएगा, क्योंकि लंबे लंबे से तिनके हैं। और इसका एक और फ़ायदा होगा गर्मियों के अंदर। अगर हम इसको गर्मियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अपने पौधों के अंदर इसको गमलों के अंदर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जो गर्मियों में हीट पड़ती है सूरज की रोशनी की वजह से जो हीट बढ़ जाती है हमारे मिट्टी के ऊपर, पौधे की मिट्टी के ऊपर लगती है और हमारी जो पौधे की मिट्टी होती है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जब हम इसकी लेयर कर देंगे तो मिट्टी ड्राई कम से कम होगी, क्योंकि हम इसकी एक लेयर कर देंगे तो ऊपर से एक कवर बन गया है, समझे। तो इस कवर से धूप जब इधर लगेगी तो अंदर वाली मिट्टी गर्म नहीं होगी, क्योंकि जब सूरज की धूप लगती है तो मिट्टी तो सूख जाती है। एक मसला तो ये आ गया। और दूसरी बात, अंदर जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है, उसकी वजह से अंदर जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती है। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि आप इसकी मल्चिंग करेंगे तो आपको एक और फ़ायदा होगा, इसकी मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। गर्मियों के अंदर जल्दी मिट्टी नहीं सूखेगी। अक्सर ये मसला पेश आता है गर्मियों के अंदर
कि पौधों की मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है और पौधे बिल्कुल लटके लटके से हो जाते हैं। जब हम मल्चिंग कर देंगे तो इसके बाद ये प्रॉब्लम का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और फ़ायदा हो गया। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा भी है, सर्दियों में जो ओस पड़ती है, ठंडक पड़ती है, उसकी वजह से भी मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जब हम इसकी मल्चिंग कर देंगे तो मिट्टी के अंदर जल्दी से ठंडक भी नहीं जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो भी हमारे पौधों को मुश्किलात का सामना होता है, और ज़्यादा गर्म हो जाती है तो भी हमारे पौधों को मुश्किलात का सामना होता है। तो इसका एक और ये फ़ायदा हो गया। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, और इसको हम एक और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अब जैसे कि हम अपनी पॉटिंग सोइल बना रहे हैं, पौधे के लिए पॉटिंग सोइल बनाए, मिट्टी बना रहे हैं, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस हस्क मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम इससे भी काम चला सकते हैं। इसको भी तकरीबन 4-5 इंच का गमला है तो उसके अंदर एक छोटा गिलास हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारी मिट्टी हो, नॉर्मल मिट्टी और खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हो, तो उससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन सभी पौधों में ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम पोटिंग सोइल बनाएंगे तो सभी पौधों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिन पौधों को पानी की कम ज़रूरत हो, कोशिश करें उन पौधों में इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम ये ऊपर मल्चिंग करते हैं, ये इस वजह से करते हैं जिन पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऊपर मल्चिंग हो चुकी है तो अंदर मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होगी, तो पौधों को पानी की कमी नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद एक और बात, हमारे पौधों की मिट्टी के ऊपर ग्रीन काई भी आ जाती है, जैसे कि इस गमले के अंदर आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन काई आ चुकी है। जब हम इसकी लेयर कर देंगे, इसको तुरई भी, कुछ लोग इसको तूड़ी भी कहते हैं और तो के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन तो ज़्यादातर उसको कहा जाता है जो राइस हस्क होता है, उसको ज़्यादातर तो कहा जाता है। लेकिन इसको हम तूड़ी कहते हैं, कोई तुरई भी कहते हैं, लेकिन तुरई सब्ज़ी है, इसको तोड़ी भी कह सकते हैं। और इसके अलावा सिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जब ये ग्रीन मोस उग जाती है, काई उग जाती है, तो हम जब इसकी पहले गुड़ाई करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर लेयर बना देंगे। तो इसके ऊपर आधे से 1 इंच की लेयर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो ग्रीन काई है ये कम से कम उगेगी और ये हमारे पौधे को कम से कम नुकसान देगी, और यहाँ पर बेकार की जड़ी बूटियाँ भी बहुत कम उगेगी। तो आज से ही आप भी वीट स्ट्रा या तो राइस हस्क जो भी आपको मिले आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कोशिश करें राइस हस्क मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो वीट स्ट्रा से भी काम चलाया जा सकता है। मैं भी राइस हस्क की तलाश में हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इनसे काम चला सकते हैं। तो आप भी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट भी बेस्ट है। वेस्ट को बेस्ट बनाना हमारा काम है, वेस्ट को भी हम बेस्ट बना सकते हैं। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये गाय बकरियों को भी खिलाया जाता है और इसके अलावा भैंसें भी खाती है, तो आप इसको इजीली अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्चिंग के काम भी आता है और इसके अलावा पौधों के अंदर ठंडक भी करता है, पौधों की मिट्टी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं जो हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। अभी मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।